बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। 2023 का आखिरी जुम्मा है और दुआ है कि अल्लाह ताला 2024 को एक बरकतों वाला साल, पॉजिटिविटी का साल, लोगों के लिए आसानियों का साल बनाए। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि मैंने आते ही ये जो अजीब सी मेरे मुंह पे मुस्कुराहट है, ये क्यों है। मैं हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उमर, उनसे बात कर रही थी अभी। ये हमारे कान में होता है IFP, तो हम कान में कॉन्स्टेंटली बात चल रही होती है कि ये करना है, वो करना है, ब्रेक लेनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने उनको कहा, मैंने कहा उमर आपकी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है? तो कहते हैं मैंने सारी डेंटिंग पेंटिंग करा लेनी है, मैं बोटॉक्स भी कराऊंगा, मैं माइक्रो नीडलिंग भी कराऊंगा, मैं सारा कुछ कराऊंगा और मैं मज़ीद इंटरेस्टिंग लुकिंग हो जाऊंगा। मैं कहा ठीक है उमर, अब व्यूअर्स बिफ़ोर की तस्वीरें खींच लेंगे, आफ्टर की तस्वीरें आफ्टर दिखाएंगे या बल्कि उनको लाइव दिखा देंगे आपको। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे प्रोड्यूसर की डेंटिंग पेंटिंग होने से पहले और बाद की तस्वीरें आपके साथ शेयर की जाएँ तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे व्यूअर्स, मजाक अपनी जगह और छेड़ाछाड़ी अपनी जगह, लेकिन नए साल का जब आगाज़ होता है तो लोग पार्टीज़, गेट टुगेदर्स और हल्ला गुल्ला की चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं। जबकि मेरे ख्याल से कि जब भी नए साल का आगाज़ हो, इंसान को अपने पिछले साल के ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, कैसे इन चीज़ों को अगले साल में, बुरी चीज़ों को अवॉइड किया जाए और कैसे अपनी ज़िंदगी में मज़ीद पॉजिटिविटी इंसान लेके आ सकता है ओवर टाइम। देखिए, अक्लमंद इंसान और कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख के उन गलतियों को रिपीट नहीं करता और ज़िंदगी में वो कदम उठाता है जिनसे ज़िंदगी जो है वो मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा मेन फोकस होता है पार्टीज़ पे और गेट टुगेदर्स पे, इन चीज़ों पे थोड़ा सा इन चीज़ों से अपने इंटरेस्ट को दूसरी तरफ लाएं। देखिए, सेलिब्रेशन अपनी जगह होती है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, हमें थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा लिहाज और कंसिड्रेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली खुशी गमी के इंसिडेंट्स आते हैं। मेरे अपने बेटे की 2 दिन पहले सालगिरह थी, हसन की, 27 को हमने सेलिब्रेट किया उसके फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ऑल ऑफ दैट। बट द पॉइंट इज़, न्यू ईयर्स ईव मेरे लिए हमेशा एक रिफ्लेक्शन का वक्त होता है। बहुत से लोग न्यू ईयर्स पे बड़ी पार्टीज़ और गेट टुगेदर्स वगैरह रखते हैं। आजकल स्पेशली जो मामलात हैं, रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के थोड़ा सा कंसिड्रेशन के साथ आगे बढ़ें और घर की हद तक गेट टुगेदर्स अपनी जगह है, लेकिन बड़े बड़े जो तमाशे लोग करते हैं न्यू ईयर्स ईव पे, उनको अवॉइड करें। वैसे भी अगर आप लॉजिकली देखें व्यूअर्स, तो हमारा एज़ मुस्लिम्स एंड मोर सो एज़ पाकिस्तानीज़ जो है, नया साल का आगाज़ एक्चुअली तो मुहर्रम उल हराम से होता है और ये सेलिब्रेशन का वक्त नहीं होता, ये भी रिफ्लेक्शन का टाइम ही होता है। तो उसी तरह जब नए साल का 2024 का आगाज़ होने वाला है, लिटरली इंशाल्लाह वन डे को ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, तो हम नए साल में ही मिलेंगे 1 जनवरी 2024 को। 2023 पर्सनल लेवल पे अच्छा गुज़रा, इमोशनल लेवल पे इतना अच्छा नहीं गुज़रा, इसलिए क्योंकि कश्मीर के हालात, फ़लस्तीन में जो मामलात हैं, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही पेनफुल रहीं देखने में। और ऑब्वियसली फ्लड्स भी जो आए, उनकी वजह से जो मेजर नुकसान हुए, जिसकी वजह से आज भी लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग डिस्प्लेस्ड हैं। व्यूअर्स, इन चीज़ों को हम नहीं भूल सकते और जस्ट बिकॉज नया साल आने वाला है, पिछले साल में जो चीज़ें हुई हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाना हमारी नीयत होनी चाहिए 2024 की। ये मेरी नाक़िसी राय है, मे बी मैं गलत बात कर रही हूँ, बट आप अगर देखें अच्छी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया। बहुत ही ब्रिलियंट हमने परफॉर्मेंस देखी वेरियस एरियाज़ ऑफ स्पोर्ट्स में। ड्रामा इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया, बहुत से सुपर हिट ड्रामे हमने देखे। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कुछ बहुत अच्छी फिल्में भी हमने देखी और नॉमिनेशंस भी गई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स वगैरह में। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं मीडिया के जिनकी शादियां हुई, स्पोर्ट्स की दुनिया में, स्पेशली क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत सी शादियां हुई जो हमने 2023 में देखी। हमारे बहुत से लेजेंड्स जो हैं वो हमें छोड़ के चले गए, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही इस साल की। बाकी तो चले अच्छी चीज़ें थी, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। उसके साथ साथ मेरी एक ही दुआ है कि 2024 पाकिस्तान के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए फ्रूटफुल रहे और 2023 में जो हमने मज़ीद 4-5 चीज़ें ऑब्ज़र्व की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में, उसके अलावा स्मॉग के और पोल्यूशन के जो मामलात हैं, पानी में भी पोल्यूशन, हवा में भी पोल्यूशन,
इन सब चीज़ों को हमने पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, रिसाइकलिंग और सेंसिबल सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़ते हुए। उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज स्पेशली दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम अप टू डेट रहने की कोशिश करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल खांसी ज़ुकाम कोविड टाइप चीज़ जो है फैली हुई है, कुछ लोग उसको कोविड की ही एक और वेरिएशन कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि डॉक्टर इरफान मलिक, जिनकी स्टेटमेंट आप ज़्यादातर जो है वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी देख रहे हैं, उन्हीं को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या है, इससे बचा कैसे जाए और इसका इलाज क्या है। क्योंकि वही वाली चीज़ है ना, या तो लोग घरेलू टोटकों पे चले जाते हैं या फिर खुद ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके गाइडेंस लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों के घर में ये बीमारी आई हुई है उनका पूरा पूरा घर बीमार बैठा हुआ है और इतना हाल ख़राब है। छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल्स में हैं, वेंटिलेटर्स पे उनको लगाया हुआ है, या उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, या उनको कंसिस्टेंटली दिन में 3-3 4-4 दफ़ा नेबुलाइज कराया जा रहा है। तो ये मामला है क्या, इस पे बात करेंगे। और सेकंड हाफ में ऑब्वियसली थोड़ा सा गुफ्तगू को लाइट करते हुए हम प्रेडिक्शन लेंगे अगले साल के सब स्टार्स की। सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगेन व्यूअर्स, ये एक फ़न एंड गेम्स की एक्टिविटी है जिसमें हम आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे गायब का इल्म तो सिर्फ हमारे रब के पास है एंड नो वन एल्स। बट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सितारों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार साइंस है, एरीज से लेके गोइंग ऑन, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस वगैरह, सब के स्टार साइंस के क्या प्रेडिक्शन है 2024 की, ये हम जानेंगे। और ये जान के तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है हमारी शेफ़ आमना इलियास को हो रही है। अस्सलाम वालेकुम आमना। इतनी खुशी, सो इंटरेस्टेड। जायचा भी निकलवाओगी? हो सकता है। बिल्कुल भी हम आपका जायचा नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ आपको स्टार, आपका स्टार साइन क्या है? एरीज। एरीज। लो जी, शुरू ही आपके स्टार साइन से करेंगे। बर्थडे कब होती है? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को। हमजा की बर्थडे होती है 23 मार्च को। तो ही इज ऑल्सो एरीज। तो एरीज से स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि 2024 आपका क्या हाल करेगा एज अ ईयर। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, बड़ी कॉन्फिडेंट है भाई एरीज। देखते हैं कि बाकी स्टार साइंस में कितना को कॉन्फिडेंस है। कैप्रिकॉर्न तो टेंशन में ही बैठे हो कि आगे पता नहीं क्या होगा, और लिब्रास तो वैसे ही 24 घंटे अपनी जिंदगी से तंग होते हैं। सो सब स्टार साइंस की भी आगे बात करेंगे। अच्छा आमना, चलो ये बता दो कि इस माहौल में खाने के लिए क्या बनाओगे? कुछ लाइट, कुछ ऐसा होना चाहिए जो विंटर से रिलेटेड हो। बिल्कुल इस तरह ही है, विंटर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चिकन स्क्वेजुआन सूप बनाएंगे और साथ में हम चिकन वेजिटेबल समोसा बना रहे हैं। तो बिल्कुल लाइटर सा भी है और विंटर से लिए भी काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंटरी हो जाएगा। तो अब देखिए ना, सेचुआन सूप इज़ लाइक अ वेरिएशन ऑफ हॉट एंड सार सूप, ठीक है? मतलब बेसिकली एक स्पाइसी सूप होता है ये भी। आप इसके अंदर स्पाइस का लेवल अगर निकाल देंगे, अगर मिर्चें आप इसमें नहीं डालते हैं, तो ये एक बहुत मज़े का जो है एक सूप बन जाता है। हॉट एंड मतलब चिकन कॉर्न टाइप बट विद वेजिटेबल्स। विद वेजिटेबल्स। तो वो एक मज़े की ऑप्शन आ जाती है। जो सेचुआन सॉस है वो उससे से ही ज़रा ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, एंड अगर हम उसको रिमूव कर देंगे देन फिर वो ये कि थोड़ा बच्चों के लिए भी माइल्ड हो जाएगा। तो जो लोग हॉट एंड सार बहुत शौक से पीते हैं वो ये वाला सूप भी ज़रूर ट्राई करें। हमारे पास एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है टोफू। और होता ही है कि कभी कभी टोफू मार्केट में अवेलेबल होती है, कभी कभी नहीं होती। कुछ लोग कॉटेज चीज़ डाल देते हैं, प्लीज़ मत डाला करें। जैसे कि हम ये डिस्कस कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक चीज़ जो ऐड होती है जो हमारे पास इस वक्त फिजिकली सेट पे नहीं है क्योंकि हमें मिल नहीं रही थी, वो है टोफू। तो सेमी फर्म टोफू अगर आप इसके अंदर कट करके साथ डाल देते तो ये 100% ऑथेंटिक, जिसको हम कहते हैं ना, सेचुआन सूप बन जाता है। बट लोकल मार्केट में अवेलेबल चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हम रेसिपी देंगे। ओवर टू यू मेरी जान। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। चिकन वेजिटेबल समोसा के इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। उसके लिए हमें ऑयल चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून, और साथ में मुर्गी का गोश्त लेंगे हम। ये तकरीबन हम लोग 250 ग्राम्स ले लेंगे, 1.5 कप। साथ गाजर, बंद गोभी 1.5 कप है, एंड शिमला मिर्च भी 1.5 कप ले रहे हैं। सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे, काली मिर्च 2 टीस्पून है। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच हैं। हरा प्याज ले रहे हैं 1 कप। मैदा लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। पानी हस्बे ज़रूरत है उसका पेस्ट बनाने के लिए। समोसा पट्टी है 12 से 15 अदद, और तेल ले लेंगे फ्राइंग के लिए। पहले मैं समोसों का आपको बता देती हूँ मेथड। इसके लिए ऑयल में हमने जो है थोड़ा सा गार्लिक डालना है। उसके अंदर हमने अपना जो चिकन है श्रेड किया हुआ वो लिए गए हैं, वो डालेंगे, एंड देन फिर हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमने उनको जस्ट सौते करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको जो है वो डल नहीं करना। थोड़ी सी हम क्रंच रखेंगे वेजिटेबल्स का, क्योंकि जब फिर समोसे फ्राई होंगे तो वो उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देन इसमें सॉसेस और जो अपना स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे, और फिर जो मैदा है उसके अंदर पानी ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे।
उसके साथ समोसे जिस तरह आपको पता है उसको रोल करके देन उसको सेट असाइड कर देंगे एंड देन ऑयल को जब हमारा गर्म हो जाएगा ऑयल उसमें हम लोग इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। समोसों का हो गया ये वाला। एंड अब मैं आपको चिकन सेजवान सूप का बता देती हूँ। इसके लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा ऑयल चाहिए होगा 3 खाने का चम्मच, लहसुन और अदरक हमें 1 टेबल स्पून लेना है, हरी मिर्च लेनी है 3 से 4 अदद, मुर्गी का गोश्त लेंगे 250 ग्राम, यखनी लेंगे 2 लीटर, सफ़ेद मिर्च, नमक और काली मिर्च हम लोग 1-1 टीस्पून ले रहे हैं, सिरका लेंगे 2 खाने का चम्मच, लीमू का रस 3 से 4 खाने का चम्मच लेंगे, सोया सॉस है 2 से 3 खाने का चम्मच, बंद गोभी लेंगे 1.5 कप, गाजर 1 कप है, बेबी कॉर्न्स मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद लेंगे, ग्रीन हर्ब्स हैं 2 से 3 खाने के चम्मच, हरा प्याज 1/4 कप है, कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं 5 से 6 खाने के चम्मच, पानी में इसको डाइल्यूट कर लेंगे, अंडे हैं 2 अदद और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत है। इसमें वही मैंने जैसे बताया सिचुआन सॉस होती है वो आप चाहें तो ऐड कर लें, ना चाहें तो एंड देन टोफू जो कि अभी हम लोग इस वक्त नहीं डाल रहे। और बाकी इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। इसमें ऑयल के अंदर हम लोग जिंजर गार्लिक को सौते कर लेंगे, देन उसमें जो हमने अपनी चिकन श्रेड किया हुआ है वो ऐड कर लेंगे और उसके साथ हम उसके बाद 1 बाय 1 वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे, सॉसेस एंड स्पाइसेस ऐड करेंगे एंड देन जो हमारे पास चिकन स्टॉक है हमने फ्रेश वेज बनाया है चिकन से, या फिर अगर आप लोग क्यूब से ले रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगेन उसमें सॉल्ट आप एडजस्ट कर लेंगे बिकॉज उसमें सॉल्ट इंक्लूडेड होता है। देन स्टॉक डाल के इसको हम लोग अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा जब इसमें बॉयल आ जाएगा देन हम इसमें कॉर्नफ्लोर अपना जो डाइल्यूट करके वो ऐड कर लेंगे और एग्स बीटन ऐड कर देंगे एंड देन उसको आप सर्व कर लें जिस तरह से भी आपकी रिक्वायरमेंट है। साउंड्स एब्सोल्युटली फैबुलस। और वही वाली बात है ना, अगेन लाइट स्नैकी काइंड ऑफ स्टफ। और बाय द वे आप ये सूप और समोसे भी अगर साथ खा लें तो ये आपकी कंप्लीट मील बन जाती है। वैसे तो हम हमेशा एक ही बात कहते हैं व्यूअर्स कि अगर हेल्दी लिविंग की तरफ जाना है तो रात को गर्मियाँ मतलब गर्मियों में तो चले सूप पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कोल्ड सूप्स भी बहुत से अवेलेबल होते हैं जो आप पी सकते हैं। टमाटो का भी एक बड़ा कोल्ड सूप बनता है, गुलाश लोग पीते हैं। लेकिन सर्दियों में स्पेशली एक ये टेंशन होती है कि यार कुछ वार्म होना चाहिए, कुछ मतलब रात को। सो रात को अगर आप एक अच्छा मतलब ये एक पूरा बोल सूप का पी लेंगे, इसमें चिकन भी है, इसमें वेजिटेबल्स ही है, इट्स इनफ। आपको साथ में और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जी चाह रहा है तो कुछ छोटा सा पीस आपने प्रोटीन का खा लिया या सैलड का बोल साथ में खा लिया, इट्स इनफ। ऊपर से मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये लंच हो डिनर हो दोनों वक्तों के लिए एक बेहतरीन कंप्लीट मील है। एंड ऑफ कोर्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होता है, लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं। ये समोसे आपने रेडी किया, आपने इनको फ्रीज़ कर दिया और जब भी आपके गेस्ट आए आपने इनको फ्राई कर दिया। लेकिन 6-6 8-8 महीने नहीं फ्रीज़ करना। एक चीज़ बनाई उसको विदिन 2 to 3 वीक्स इस्तेमाल कर लिया। बहुत लंबा जब चीज़ों को फ्रीज़ करते हैं तो फिर उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसका मयार ख़राब हो जाता है इंग्रेडिएंट्स का। खैर यहाँ पे व्यूअर्स आगे बढ़ना है हमें और ऑफ कोर्स ट्रिब्यूट पेश करना है। जैसे कि आपके साथ शेयर किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे 2023 में बिछड़ गए, लेकिन उससे पहले एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी डेथ 29 दिसंबर 2015 में हुई, उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। PTV की एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी असलम अज़हर साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। सितंबर 1932 को आप लाहौर में पैदा हुए। आप बेहतरीन ब्रॉडकास्टर एंड इंटेलेक्चुअल, बाकायदा एक फ़िलासफ़र थे। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल की। अशफाक अहमद और बानो कुदसिया जैसी पर्सनालिटीज़ को टेलीविज़न पर आप लेके आए। PTV के चेयरमैन भी रह चुके हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी। आपको आपकी सर्विसेज की एडमिरेशन में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया और उसके बाद फिर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 2 ग्रेट ऑनर्स। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, जहाँ ट्रिब्यूट्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो 2023 में हमसे बिछड़े। माजिद जहांगीर पाकिस्तान के एक कॉमेडियन, बहुत बेहतरीन कॉमिक एक्टर। अमजद इस्लाम अमजद, बहुत ही प्यारे इंसान जिनको मैं प्यार से बाबा जान बुलाती थी, उर्दू पोइट एंड स्क्रीन राइटर। मैंने अपनी करियर का वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस शेर दिल किया तो अमजद इस्लाम अमजद साहब से मुलाकात हुई क्योंकि उनका रिटन प्ले था और बहुत ही प्यारे इंसान। वसू खान बलोच सिंगर, कवि खान साहब, अनदर ब्यूटीफुल पर्सन जिनसे बहुत प्यार बहुत लाड था मेरा, एक्टर, डायरेक्टर, प्ले राइटर एंड प्रोड्यूसर। शबीर राना साहब, अनदर ब्रिलियंट एक्टर। खालिद सईद बट, एक्टर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। याकूब आतिफ, बेहतरीन पाकिस्तानी सिंगर। शुएब हाशमी साहब, पाकिस्तानी प्ले राइटर, एक्टर, मतलब
शोएब साहब के बारे में बंदा क्या कहे, व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल ब्रिलियंट मैन, मतलब एज अ मैन एंड एज एन आर्टिस्ट। एंड शकील अहमद साहब, कितने प्यारे इंसान और कितने बेहतरीन आर्टिस्ट। देन एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने करियर का शुरुआत भी मॉर्निंग विद जुगन शो का नाम हुआ करता था, तब हमारे प्रोग्राम पे आया करते थे, वेरी टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट, बहुत जल्दी हमसे बिछड़ गए। असद अब्बास का किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, फिर किडनी फेलियर हो गया, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रैजिक स्टोरी। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी किया गया कि उनका इलाज की ज़िम्मेदारी उठाएंगे, और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उसके कुछ ही दिन बाद आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। सो असद अब्बास को भी हम याद कर रहे हैं आज। अकबर ख़ान साहब, अकबर ख़ान, a very very talented actor and well known public speaker. Then एक पॉपुलर एक्ट्रेस और टीवी होस्ट जो इस दुनिया से मतलब हमें छोड़ के चली गई, इज़ नौशीन मसूद साहिबा। What a brilliant woman, human rights activist, popular actor, host, she was a wonderful person. पर्सनली मेरा उनके साथ सच इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन जिसके भी मुंह से उनके बारे में सुना, तारीफ़ ही सुनी। एक और पर्सनालिटी जिनको हमने अपने शो पे भी ट्रिब्यूट पेश किया आपकी डेथ एनिवर्सरी के कुछ ही दिनों के बाद, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब, पाकिस्तानी क्लासिकल सिंगर। एंड देन शराफत अली ख़ान, अनदर रिनोन फोक सिंगर। रोड एक्सीडेंट में आपका इंतकाल हो गया, हमारे शो पे बड़ी दफ़ा आ भी चुके थे और बहुत हमारा इनसे प्यार और लाड था। अल्लाह पाक इन सब लोगों के दर्जात को बुलंद फरमाए। हम अपनी कंडोलेंसेस पेश करना चाहेंगे इनकी फैमिलीज़ को, इनके जानने वालों को, इनके फ़ैन्स को। ये बड़े प्यारे बड़े ख़ास लोग थे, लेकिन अपने काम के थ्रू थे नहीं, है ही रहेंगे हम सब के साथ। बहुत प्यारे लोग, इनके लिए दुआ करते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर इरफान मलिक हमें, डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारी इंडस्ट्री के, हमारी जो मेडिकल फील्ड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी आज हमारे साथ हैं। अब वो सेलिब्रिटी क्यों हैं? क्योंकि ये पहले ही ऐसी चीज़ प्रिडिक्ट कर देते हैं जो बाद में फिर एक रियलिटी बन जाती है, और नाराज़ भी हम इनसे होते हैं, लेकिन इनकी फोरसाइट पे हम इम्प्रेस्ड भी बहुत होते हैं। तो बहुत से चैनल्स पे इन्हीं की बोली हुई कुछ बातें ऑन एयर हुई, मैंने देखी, फिर वायरल भी बहुत हुई। सोशल मीडिया पे भी हमने इनकी बातें सुनी कि भाई ये जो एक नई वायरस टाइप चीज़ है वो उसके क्या असरात हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है। अस्पताल भरे हुए हैं और लोग इनिशियली सोचते हैं ओए निमोनिया हो गया, या ये सोचते हैं कि भाई ब्रोंकाइटिस हो गया या कोई ब्रीदिंग का इशू हो गया। क्या ये कोविड है या ये कोविड की कोई बहन है या उसके लगभग कोई चीज़ है? क्योंकि लिटरली पूरे घर, और अगर वो कोई एक घर बीमार है तो उसके इर्द गिर्द के हमसाये भी बीमार हुए हैं। मतलब इस लेवल की वबा ये फैली हुई है। ये है क्या? डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक, पल्मोनोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, एसोसिएट तो काफ़ी देर के हम नहीं रहे, जरा मैं काट दूँ ना, परमानेंटली ये बात काट दूँ। सो प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, फोकल पर्सन रहे आप कोविड-19 के, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर जनरल हॉस्पिटल, right? No, University of Lahore. University of Lahore also, and member Asthma Guideline Pakistan Chest Society. So, डॉक्टर साहब, स्मॉग समझ के तो हम काफ़ी अरसे से वक्त गुजार रहे हैं कि ये स्मॉग है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हवा की क्वालिटी तो पूरा साल बुरी होती है डॉक्टर साहब। ये कोई नई बात तो नहीं है, स्मॉग तो पहले भी थी। अस्पताल जाओ, मतलब पिछले दिनों बच्चे को चोट लगी, किसी एक बच्चे को मैं लेके गई उसको डॉक्टर के पास, खचा खच अस्पताल भरा हुआ है और हर बंदा खांस रहा है और हालतें ख़राब। मैं तो दरवाजे से ही बाहर, मतलब लिटरली इमरजेंसी से एंटर होने लगी, मैंने देखा कि अंदर इमरजेंसी के अंदर भी कोई जगह नहीं है उस कमरे के, और ना ही बाहर पूरी गलियों के अंदर कोई जगह है। मैं कहा वो उसको बच्चे को चोट लगी है, वो चोट दिखाते दिखाते मैं उसको कोई और ही बीमारी करा के ले आऊँ, तो मैं बाहर ही निकल आई, उसको क्लिनिक ले गई पीडियाट्रिशियन के। हो क्या रहा है, ये है क्या? देखिए, बिस्मिल्लाह, थैंक यू जुगन। और आपको पता है पिछले हम इकट्ठे रहे कितनी कोविड के शोज़ में बातें करते रहे, तो
आई थिंक अब डॉक्टर डॉक्टर साहब आपके जिसने साथ तो लिटरली फैमिली टर्म्स है। हाँ मतलब और जब कोविड पीक पे थी तो ऑन एयर तो जो हमारी मुलाकात होती थी और हम बात करते थे, ऑफ एयर मेरी आपसे ऑलमोस्ट डेली बात होती थी। बिल्कुल। और आपको मैं हमेशा ये कहती थी, मैं कहती थी डॉक खैर है, क्योंकि लिटरली यू आर लाइक माई फैमिली एंड एवरीबडी नोज दैट। और हमारी बाय द वे ये ताल्लुक भी टेलीविजन की वजह से ही बना, ये नहीं है कि मतलब हम पहले से कहीं जानते थे। डॉक्टर साहब शोज़ पे आए, इसी तरह जाना शुरू किया इनके पास फैमिली ने, क्योंकि आजकल तो हर दूसरे बंदे को ब्रीदिंग इश्यूज हैं। कोविड में जिस तरीके से लिटरली ऐसे था कि जैसे आप जंग पे निकले हुए हैं। ट्रू, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल वी रिमेंबर। और उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना। और आपको और आपकी पूरी फैमिली को भी कोविड हो गया यस, ऐसे बिल्कुल ऐसे रहा। तो उसमें ये कि देखिए हमने काफ़ी अरसे से कोविड देख रहे हैं और एक सीज़न हमें तकरीबन फ्री मिला, हमें ऐसे पेशेंट्स बहुत कम मिल रहे थे जिनमें वो क्लासिकल सिम्टम्स थी जिनको हम रिलेट कर सकते थे कि ये शायद कोविड के साथ हैं या नहीं। अभी भी देखिए जो बात मैंने कही और जिसको थैंक्स के मैंने जवेद अकरम साहब को भी कहा कि उन्होंने इंडोर्स किया कि ऐसा है, हमने कुछ ऐसे केसेस देखना शुरू किए। मैं पिछले 3 वीक्स की बात स्पेसिफिकली करूं जिनमें कुछ सिम्टम्स ऐसी थी जो कोविड से मैच कर रही थी। बिकॉज हम पल्मो कम्युनिटी जो है वो बहुत स्मॉल सी और हम एक दूसरे से बात भी करते हैं और मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी पंजाब का। तो जो हमारा जो एक कंसेंसस था वो यही है कि ग्लोबली इस वक्त अगर हम दुनिया को देखें तो वो ट्रिपल डेमिक का एक वर्ड यूज़ कर रही है। ट्रिपल डेमिक मीन के विंटर स्पेसिफिकली इन सीज़न में वायरल इलनेस बढ़ जाती है। ये तो ग्लोबली फिनोमेना है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन आप इसको कोविड से क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? अब मैं अगले बात, हमारे यहाँ कुछ और भी हो रहा है। विंटर में फोग के साथ स्मोक आ गई, ठीक है। सो ये इसको और इंक्रीज़ कर देगी। तीसरा है कि कुछ पेशेंट हमने ऐसे देखना शुरू किए जिनकी सिम्टम्स जो हैं वो कोविड से मैच करती हैं, क्योंकि हम कोविड के टेस्ट तो नहीं करवा रहे थे। और कुछ टेस्ट होते हैं ऐसे जो कि हम ब्लड में करवा के कॉन्फिडेंटली लेबल कर रहे थे कि ये हो सकता है। मेरा सवाल है कि आप कोविड के क्यों नहीं टेस्ट करा रहे थे? आप तो बहुत ही विजिलेंट है, क्योंकि आप फोकल पर्सन भी थे 2019, बल्कि 2019 पता नहीं हमको कोविड 19 क्यों कह रहे हैं। आप तो फोकल पर्सन थे लिटरली टिल 2022 एग्जैक्टली एंड तक। और अभी भी हमने, लेकिन देखिए हमने वो टेस्टिंग बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए और बर्डन ऑफ डिजीज़ कम हो गया, तो टेक्निकली ऐसे ही किया जाता है, फिर टेस्टिंग कम कर दी जाती है। और अब तो बराए नाम से टेस्टिंग हम कर रहे हैं। लेकिन आपने मुझे ये कोई 2-3 साल पहले बात कही थी कि जुगन ये अगर खत्म हो भी जाता है तो ये डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में बार बार आएगा। Exactly. और मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब आपने खुद का हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, ये मैं डॉक्टर साहब को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं डॉक्टर साहब की बात के साथ अग्री करी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अर्सा पहले कहा था। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब सारे कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, यानी कि सबको जब एक दफ़ा हो जाएगा और सबको एक दफ़ा हिफाजती टीके भी लग जाएंगे तो ये सिचुएशन सेटल हो जाएगी और मैनेजेबल हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त मैनेजेबल तो नहीं लग रही सिचुएशन। देखिए नहीं, ऐसा नहीं, इवेंट पे भी हैं लोग। अच्छा देखिए, चले मैं इवेंट बात पे भी गए हैं। हमें ठीक है, इसको इतना भी हमें हाइप करने की ज़रूरत नहीं। येस इट इज़ देयर, बट एक अच्छी बात मैं पहले आपको बता दूं। देखिए हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट आई हैव सीन इन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स पेशेंट हमने देखे, उसमें से मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो रिलेटिवली क्रिटिकल थे वो इम्प्रूव कर गए। जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हम ऐसे पेशेंट समझ रहे हैं जिनमें कोविड अलोन नहीं है, उसके साथ एक और वायरल भी मैच कर रहा है जिसको हम इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस कहते हैं। और सबसे अनयूजुअल जो चीज़ें जिसको हमने डिटेक्ट किया है वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। वो वायरस है जो बच्चों में पहले होता था, अब वो बड़ों में ज़्यादा देखा जा रहा है। उसकी क्लासिकल जो साइन हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं उस मरीज़ों में, वो एक वीजी चेस्ट जो एक एस्थमेटिक मरीज़ों की चेस्ट होती है उस तरह की चेस्ट नज़र आ रही है। तो नॉट कोविड अलोन को हम ये बर्डन दें कि कोविड अलोन ही ये काम कर रहा है, इसके साथ मिक्सचर ऑफ अदर वायरल है बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, ये याद रखें। जैसे कि हमें हमेशा कहा जाता था कि देखो अगर छाती की इन्फेक्शन है तो एहतियात करनी है। एहतियात इसलिए करनी है क्योंकि अगर उस छाती की इन्फेक्शन के साथ निमोनिया भी हो गया तो फिर 2 बीमारियां हो जाएंगी और फिर सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो सकता है। बिल्कुल, और बच्चों में और बुजुर्गों में तो सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अब आप तो बिल्कुल अपनी ठीक बात, सिर्फ कोविड नहीं, कोविड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉग, ये बिल्कुल ट्रायंगल बन गया जिससे अब ट्राइडेमिक, बिल्कुल ट्रिपल डेमिक, इसका ट्रिपल डेमिक। अच्छा अब याद रखें कि यही बात है, ऐसा नहीं है कि सारा बार ऑफ द बर्डन हमने कोविड पे डाल दिया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये ना समझें कि इट इज़ नॉट देयर, ये ज़हन में रखें। तो ये बात करने का मकसद भी ये है कि वो जो लोगों की जो आप बात कर रहे हैं जिनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, उनके लिए वार्निंग अब इशू हो जानी चाहिए। ठीक है, आप अपने नेबर कंट्री में देखें कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने हाई रिस्क ग्रुप को कहा कि जी आप मास्क पहन लें,
बाकी लोगों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाई रिस्क ग्रुप को कहा कि आप वैक्सीनेशन करवा लें और मास्क पहन लें, दैट विल बी फेयर एनफ फॉर अस। तो मेरे ख्याल में अब हमें भी ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि गवर्नमेंट ने, स्कूलों में तो ये रूल था ना, जी, अभी अंटिल द स्कूल्स की छुट्टियां हुई, आपके बच्चे भी स्कूल में, मेरे भी, आपको पता है कि ये उन्होंने सब स्कूलों ने लेटर जारी किया कि भाई बच्चों को मास्क के बगैर आपने नहीं भेजना। बिल्कुल ऐसी है। सो हमें भी यही करने की ज़रूरत है, हमें पहनने की बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं। देखें फ्लू वैक्सीनेशन अवेलेबल रिलेटिवली आजकल वो शार्ट हुई हुई हैं। कोविड वैक्सीनेशन वो ऑलरेडी लोगों को हो चुकी है, जिनको नहीं हो चुकी वो बूस्टर लगवाएं, लाजमन लगवाएं अगर 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया, और एहतियात करें। पैनिक की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ लोग इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से लेके जा रहे हैं, पता नहीं वट एवर इज़ गोइंग ऑन, हम लोग बिल्कुल ही उसी फेज से गुजरेंगे। तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन नंबर 1 एंड बिकॉज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी अगर हमने एहतियात से काम लिया। अब मुझे नहीं, बट मुझे अब कन्फ्यूजन हो रही है ना, इसके इलाज की तरफ तो मैं जाऊंगी, लेकिन पहले प्रिवेंशन की बात कर लूँ। इसको अवॉइड करने के लिए जो मुझे बात समझ आ रही है, एक तो फ्लू शॉट जो आप कब से बोल रहे हैं कि लगाना चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ था। मैंने भी फ्लू शॉट पूरी अपनी फैमिली को डॉक्टर साहब लगवाया कोई 3 हफ्ते पहले, अबाउट 3 वीक्स अगो, क्योंकि मिला ही तब, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, एक बात, और फैमिली और स्टाफ सबको आपको पता है 20-22 इंजेक्शन कहाँ से बंदा करे, 2-2 3-3 नहीं मिल रहे थे, तो हमने पहले जो मिले वो बुजुर्गों को लगा दिए, वो कर ले। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कोविड की अगर वैक्सीनेशन हुई भी है, जैसे कि मेरी बूस्टर मुझे कोई 2 साल पहले लगा था, तो क्या मुझे फिर लगाने की जरूरत है? जी बिल्कुल लगाने की जरूरत, यानी कि बूस्टर भी लगवाऊं सबको? और किस उम्र तक के बच्चे और बुजुर्ग लगवा सकते हैं बूस्टर? देखिए बुजुर्ग की तो कोई एज लिमिट नहीं है, दे शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन। बच्चों में मैं उसमें कैटेगोरिकली डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, और इस वजह से मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। बुजुर्गों को तो डेफिनेटली लगा नहीं, जैसे कि अब नूरबानो 3 साल की है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं उस पर मैं कोई कॉन्फिडेंट राय नहीं दे सकता, बच्चों की बात है, सो इस वजह से आई विल नॉट कमेंट। लेकिन बुजुर्गों को तो डेफिनेटली 5 इयर्स की एज से बड़ों को मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल में 5 कि 5 से बड़ी उम्र, जो भी बच्चे घर में 5 साल से बड़े, बट अगेन डॉक्टर पे लेके जाएं, उनके पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं, क्योंकि देखिए हर बच्चे की अपनी मेडिकल कंडीशन भी होती है ना। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी एस्थमेटिक है, कहीं उसके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, तो ये सारी चीज़ें जाके अपने मॉलेज से डिस्कस करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। तो वो बच्चों को, बुजुर्गों को तो लगानी चाहिए। अब जिससे इंपॉर्टेंट एक और बात याद रखें, आपने शायद न्यूज़ सुनी हो, तो हमारे नेबर्स में अभी काफ़ी हलचल हो चुकी है कि कोविड इज़ देयर, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरिएंट जो कि इस वक्त वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है बाय WHO। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो वेरिएंट है जिसमें पोटेंशियल है कि ये थोड़ा डिस्टर्बेंस काज कर सकता है हमारे यहाँ। पिछले 28 डेज़ का अगर ग्लोबल डाटा आप उठाएं तो 52% सर्ज हो गई है कोविड की, 52% सिग्निफिकेंट। और अगर उससे पहले जाएं, एक और भी तो प्रॉब्लम रही है डॉक्टर साहब, सॉरी मेरे जहन में एकदम से एक चीज़ आई है कि बहुत से लोग डेंगू कह रहे थे, क्योंकि जिस्म में दर्दें हो रही थी, खांसी वीजिंग भी हो रही थी, तो डेंगू, क्योंकि लोग हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं ना डेंगू के, हाँ जी, एक तो बुखार और वो होता है, और स्मॉग की वजह से खांस रहे थे, तो लोग प्रिज्यूम कर रहे थे कि स्मॉग की वजह से खांसी आ रही है, और असल में इनको डेंगू हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों ने इसको इस तरह कंसीडर किया, डेंगू की तरह भी घसीट दिया और फिर अस्पतालों में। अच्छा, लेकिन जो इसमें मैं एक बात बताऊं कि जो इससे सफ़र किए है ना देखिए वो उनको पता है कि ये उसी किस्म की कोई वायरल इलनेस है, उनकी इसकी जो फटीग्ड है ना, इसकी जो थकावट है, ये जिसमें दर्दें जो हैं कोविड की, वो बिल्कुल डिफरेंट दैन डेंगू है। ये ज़हन में रखिए, जिनको हो चुका होता है ना, वो अक्सर पेशेंट हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें वो खुद बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शक यही पड़ रहा है कि हमें उसी तरह जैसे लास्ट टाइम हमें कोविड हुआ था। अच्छा, यहाँ पे रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या हैं, किस स्टेज पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, इसका इलाज क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही खांसी जुकाम शुरू होती है सबसे पहले डॉक्टर के पास गए होना का खुद ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स एहतियात, मास्क तो अपनी जगह है, लेकिन व्हाट आर दी अदर थिंग्स वी कैन डू अगर घर के अंदर किसी को हो जाए, ये सब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं अभी नोटिस कर रही थी कि डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं ऑनलाइन भी ये बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और पिछले हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा, इवन इंटरनेशनल फोरम्स पे इस चीज़ पे डिबेट चल रही है कि ये कोविड की जो कॉम्बिनेशन है विद स्मॉग एंड ऑब्वियसली इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस, तो इसके सिम्टम्स बताएं। ठीक, इस क्या हो रहा हो तो बंदे को फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ठीक, क्योंकि हर बंदे को खांसी आ रही है, बंदा किधर से पता करे कि क्या। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ सिम्टम्स को मैं डिवाइड करूंगा कि कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हमें
देखना चाहिए कि अगर ये मौजूद हैं तो ठीक है, मैं इसकी रेमेडी लोकली रेमेडी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद अगर ये अलामत है तो मुझे डॉक्टर से रजू करना चाहिए। देखिए, ज़ुकाम एक सिंपल सी डिज़ीज़ है, हो जाना, नाक का बहना, ये एक सेपरेट एंटिटी है। अगर ज़ुकाम हो रहा है, नाक बह रहा है, तो समझ लें कि ये फ्लू की अलामत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। अगर आपका गला पका हुआ है और स्क्रैची थ्रोट है, बहुत ज़्यादा पेनफुल थ्रोट है आपका, और उसके साथ बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कुछ अलार्मिंग है। इसका मतलब दिस इज़ नॉट यूजुअल फ्लू वायरस। इसमें हो सकता है कि बिल्कुल इसमें हो सकता है कि ये कोविड का एलिमेंट है। अच्छा, कुछ लोगों में अब्डोमिनल कंप्लेन भी देखी गई, पेट का ख़राब होना, पेट में दर्द होना, डायरिया हो जाना, और कुछ में लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सिम्टम्स जो हैं ये थोड़ा सा फेवर करती हैं टूवर्ड्स कोविड मोर देन द फ्लू। एक और स्ट्रेन है, हमने 3 वायरस का नाम लिया, इसको दोबारा मैं रिपीट कर दूं। टू सम एक्सटेंट कोविड, मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्लू की, इन्फ्लुएंजा की एंड RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस। अब ये थर्ड वायरस है, ये क्या कर रहा है? ये जो थर्ड वायरस है, ये कफ, ये वीज, जिसको हम सांस में सीटों की आवाज़ आती है। आपको पता है नूर को 2 महीने से है ये। जी, ये बच्चों में ज़्यादा था, बिल्कुल आपने बात, ये बच्चों में ये वायरस ज़्यादा था, अब ये हम अडल्ट्स में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट सिम्टम्स हमारे पेशेंट्स में आ गई। तो अगर हम क्लासिकल सिम्टम के जो प्योरली टुवर्ड्स कोविड लेके जाती हैं, वो स्क्रैची थ्रोट है, जिसम में दर्द का होना है, अब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो सकता है। ठीक है। हॉस्पिटल कब जाएं? देखिए, मेरा पहली तो मेरी बात यह है कि अगर आपको बूस्टर लगी हुई है, आपकी एज 60 से या 50 से कम है, लगा हुआ है या कोविड का बूस्टर, फ्लू तो ईयरली होता है, वो तो ईयरली लगवाना चाहिए। ठीक है। तो फिर और आपकी एज 60 से बिलो है, आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस किस्म की किडनी डिजीज़, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो यूजुअली आप अवॉइड करें कि आप गैदरिंग में जाएं, घर में रहें, प्लेंटी ऑफ वाटर लें, रेस्ट करें, तो ये ऑटो सेटल हो रहा है। ठीक है। दवाइयाँ तो सिंपल, आपने पैरास्टामोल ले लें, आप जो सिंपल रेमेडी घर की, उसकी रेमेडी से बेहतर हो जाएगा। एंटी एलर्जी ले लें, कोई बात नहीं, उससे बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है, आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक रेस्पिरेटरी इशू है, लाइक दिल का इशू है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का, या क़ुव्वत मुदाफ़ित कम करने की आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो डेफिनेटिवली वंस जब आपको ये सिम्टम स्टार्ट हो तो डॉक्टर से रजू करें। जो डॉक्टर है ना, दे आर कॉम्पिटेंट एनफ डॉक्टर हमारे पास जो हैं, वो आपको एक दफ़ा सुन के, ऑस्कल्टेट करके, या कुछ पैरामीटर्स देख के ये बिल्कुल गाइड कर सकते हैं कि ये अलामत जो हैं इससे हो सकती हैं, या इतनी देर तक आप इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। और अगर आपको लगता है कि आपकी खांसी मुसलसल बढ़ना शुरू हो गई है, आपको सांस में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है, आप अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर सकते, या खुदा न खास्ता सैचुरेशन ड्रॉप होने वाले अभी केसेस हमारे पास बहुत कम आ रहे हैं, तो फिर आप हमारे पास दोबारा आएँ। वरना अदरवाइज़ ये जो दूसरे वायरस से जो खांसियाँ हो रही हैं, ये तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में ऑटो सेटल हो जाती हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जानलेवा? गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज देखें, कोविड में सबसे बड़ा फेयर डेथ का था, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें थी, जो सीधी बात है। तो इसमें फेयर ऑफ डेथ कितना है? क्योंकि देखिए, अस्पताल तो इस वक्त भरे हुए हैं खचाखच, और सुना भी है लोगों की डेथ का। बिल्कुल। 2 जनाजे तो मैंने अटेंड किए हैं, जिनमें यही था कि भाई अम्मी जी बिल्कुल ठीक थी, मतलब मेरी दोस्त की ग्रैंड मदर, शी वाज इन हर 80s, शी पास्ड अवे। तो वही उन्होंने कहा खांसी जुकाम हुआ, बिगड़ गया, लंग्स में पानी चला गया, निमोनिया हो गया, ये 2 दिनों में 3 दिनों में सारा मामला हुआ। ठीक। अच्छा, देखिए, अब थोड़ा सा मैं ग्लोबली देखें क्या हो रहा है। ग्लोबली जो हम जिस कोविड की बात कर, स्मॉग तो नहीं है ना? नहीं, मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं कोविड के बारे में बात कर रहा हूँ, स्मोक हम बाद में लेके आते हैं। ग्लोबली देखें कि हमें बताया जा रहा है कि JN.1 एक वेरिएंट है जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है कोविड की। अगर हम इस वायरस की बात करें, JN.1 वायरस जो है, ये क्या है? ये ओमिक्रॉन, हमने बड़ा जिक्र सुना ओमिक्रॉन का, सबने ओमिक्रॉन का पता है, ये उसका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये जो वायरस है। अब इस जो ओमिक्रॉन भी था, उसमें एक प्रॉपर्टी बड़ी ज़्यादा थी कि ये कंटीजियस, एक से दूसरे में स्प्रेड करने की जो इसकी रफ्तार थी वो बहुत तेज़ थी, लेकिन डेथ कम थी। तो सेम वी आर एक्सपेक्टिंग विद अगर ये JN.1 है। लेकिन देखिए ना, आप घर में अगर किसी को है तो उधर फिर क्या करें? देखिए, उसमें जारी बात है, वो अपने आप को आइसोलेट तो करेगा, और आइसोलेशन कितने दिन की हम रिकमेंड कर रहे हैं? वही तो कह रही हूं। वो 5 डेज की मिनिमम है, विदाउट मतलब फुल आइसोलेशन। पहले आप लोग कह रहे थे 3 से 5 दिन में क्लियर हो जाता है। 5 डेज की है ना, तो उसके बाद अगर 5 डेज के बाद वो बाहर जाना चाहता है तो मास्क के साथ अनदर 5 डेज, टोटल 10 डेज अपना आइसोलेशन रखें। ये वही है जो लास्ट CDC या अदर अथॉरिटी ने हमें रिकमेंडेशन दी है। तो फिर अगर हम उस वायरस की
डेथ की बात करें, अगर हम उसको समझते हैं कि इस वक्त वो वेरिएंट है, तो डेथ कम है, लेकिन किन में है ये चीज़ आपने ज़रूर गौर करनी है। आपने मुझे बताया 80 ईयर अबव, तो हम वो बात करें कि वो लोग जो कि हाई रिस्क ग्रुप में स्टैंड करते हैं। तो जो पैंडेमिक का हमारा लेसन मेघा में लास्ट में हमें दिया, उन्होंने हमें कहा कि आपने हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ द ओनली मैसेज कि हाई रिस्क ग्रुप कौन है, जो एक्सट्रीम ऑफ एज है, प्रेग्नेंट फीमेल है, वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे दिल का, सांस का मसला है, कोई गुर्दों का, जिगर का, या वो दवाइयाँ ले रहे हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त कम लगते हैं। इन लोगों को एहतियात बरतनी है। दीज आर द पीपल जिनको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। यही हम इससे समझ सकते हैं जब तक। और अगर ये हो जाए किसी को, तो उसके अंदर खाने पीने में क्या एहतियात करनी है, कुछ इस पे भी गाइडेंस दे दें। देखिए डाइट, लोग अपने टोटके करते रहते हैं। देखिए डाइट पे तो हमने कितना कुछ बात की, वो पता नहीं कोई चाइना मक्की या पता नहीं कौन सी मक्की भी लोगों ने यूज़ की, बड़ा कुछ यूज़ किया, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड बात है वो लिखा है यही है कि आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने आप को हाइड्रेट रखें एंड डू मैक्सिमम रेस्ट। दिस इज़ ऑलवेज देयर। जो भी बुक आप ओपन करेंगे उसमें ये सब के लिए स्टैंडर्ड लिखा है। बहुत से लोगों को नेबुलाइजेशन रेकमेंड की जाती है, वो 2 ही होते हैं, वो एटम और एक क्लेनेल होता है, वो रेकमेंड किया जाता है, सुबह शाम कहते हैं कि करें या दिन में 3 दफ़ा करें। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोग भी तो हैं जो हफ्ता 2-2, 3-3 हफ्ते, महीनों से जिनकी चल रही है नेबुलाइजिंग, इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखें डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड ऑफ, हम हमेशा ये बात करते हैं कि इफ़ यू नीड अ नेबुलाइजर यू नीड अ डॉक्टर। ये बात ज़हन में रखें, ये डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपने कितनी देर के लिए यूज़ देखिए जैसे कि छोटे बच्चे, हाँ जी, नूर का मैंने आपको कहा 2-3 बल्कि 2.5 महीने हो गए जब से ये स्मॉग ज़्यादा बढ़ी है, बच्ची की सीटियाँ आती हैं। हाँ, अब उसमें ये है कि जो बच्चे कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते इनहेलर पे, उनको यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि वो नेबुलाइजेशन यूज़ करें सो दैट वो बेहतर हो जाए उससे। लेकिन यूजुअली लॉन्ग टर्म नेबुलाइजेशन अडल्ट्स में रिलेटिवली कम रिकमेंड की जाती है। एडल्ट्स में। अब उसमें एक और चीज़ याद रखें कि हमने आपको एक वायरस और भी बताया कि जो वायरस वीजी चेस्ट का बाइस बन रहा है, सांस में सीटियों के वाइज दे रहा है, तो अगर वो लंबा इससे के लिए चल रही है, 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, तो हो सकता है डॉक्टर रिकमेंड कर दे कि आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनहेलर ले लें। और यूजुअली ऐसा ही किया जाता है कि उनको कहा जाता है कि वो अवॉइड करें, इनहेलर स्टार्ट करें, और अगर ये ट्रू सेंस में वायरल इलनेस है तो आफ्टर सम टाइम वो ऑटोमेटिकली सेटल कर जाएगी। लेकिन लंबा क्यों चल रहे हैं? दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग फोग। ये जेन में रखें, ये जो हम लोग बाहर थोड़ा सा फोग देखें एंजॉयमेंट के लिए हम लोग रोड पे आ जाते हैं कि जी फोग आ गई, ये फोग नहीं, स्मॉग है। इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा, मैं स्पेसिफिकली लाहौर की अगर बात करूँ तो वो 400 के नियर चल रहा है। अ डे बिफोर येस्टरडे आई रिसीव अ कॉल फॉर अभी, पर उन्होंने कहा कि सर आप मॉडल टाउन की मैं बात कर रहा हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 600 प्लस, वेरी अलार्मिंग। 600 उस सोसाइटी की हम बात करें जिसको हम ये समझते हैं कि वो वेल प्लांटेड है और बड़ी अच्छी है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द सिटी। सो जो स्मोग है ये अलहदा रेस्पिरेटरी वायरसेस जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं उनको प्रोलॉन्ग करने का बाइस बन रही है। फिर आप देखें आपका कब सूरज निकलता है, ये सूरज सन होता है, इसके भी अपनी ब्यूटी है, ये काफ़ी चीज़ों को किल करता है, तो हम एक विशियस साइकिल में स्टक हैं। तो होपफुली नेचर ही इसका कोई सोल्यूशन हमें निकाल के देगी, अदरवाइज एज अ नेशन अभी तक हम सोच नहीं रहे कि हमने क्या काम करना है इसके लिए। भाई जो एक चीज़ हम लोग खुद मैनेज कर सकते हैं वो एटलीस्ट इम्यूनाइजेशन तो है ना। बिल्कुल, फ्लू शॉट लगाएं, कोविड की वैक्सीन का बूस्टर लगाएं, ये 2 चीज़ें हो गई। एंड ऑब्वियसली बीमार हैं उसके दौरान नहीं लग सकता, जब एक दफ़ा बीमारी से बाहर निकलेंगे तो तब। दूसरी चीज़ स्मॉग, ये अब हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी कार्बन फुटप्रिंट को ज़रा सा कम कर दें। देखिए थैंक्स टू यू पीपल, देखिए मीडिया ने इतना बोला है कि आपके जो इस वक्त सीएम है उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी शुरू कर दी हैं, जैसे उन्होंने ई बाइक की बात की है, उन्होंने ये जो ऑटो रिक्शास हैं भाई आर्टिफिशियल रेन से फ़र्क पड़ा, एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ की हर बंदा बात करता था, एटलीस्ट उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल ठीक है। सो एक स्टेप शुरू हुआ है, अब ये है कि अगर गवर्नमेंट को स्टेप ले रही है तो हमें भी कुछ सोचना है। हम अब ये जो गाड़ियों का कल्चर से बाइक से साइकिल पे कोशिश करें, थोड़ी सी कोशिश करके देख लें, शायद और आप लोग ज़्यादा करें। देखिए अगर आप लोग करेंगे तो वो लोग फॉलो करें। मैं तो सुबह आई गो एक्सरसाइज, पहले ये होता था कि गाड़ी में बैठे पार्क गए व्हाटएवर, मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये डिसाइड किया हम बाहर क्यों जा रहे हैं भाई, हम घर के बाहर निकलते हैं और वॉक करते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग कार पूलिंग का सिस्टम कर सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैनेज करें। देखिए बहुत सी चीज़ें कम की जा सकती हैं, मोटरसाइकिल नहीं, जो नॉर्मल बाइसिकल होती है उसके ऊपर। अब बहुत से लोग सुबह के वक्त जब मैं और मेरे हस्बैंड बाहर वॉक कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप अपने काम पे ही साइकिल, अगर उनका भी 10-15 मिनट का फासला है गाड़ी पे, बाइक पे साइकिल पे चले जाते हैं, वो
आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। एक एक्सरसाइज अपनी ये जगह हो चीज़ याद जाती रखें, है। साइकिल पे जाने का मतलब ये नहीं कि मास्क नहीं पहनना, तो जो गॉगल्स और मास्क है वो अपना अब एक फैशन बना लें कि वी हैव टू वेयर दैट अनफॉर्चुनेटली टिल स्मोक का लेवल इतना कम हो या पर्टिकुलर मैटर का लेवल इतना कम हो कि हम रिलैक्स हो जाएं कि जी हम ये एंड में आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, पब्लिक सर्विस मैसेज? मेरा ये ख्याल है, एक तो डोंट क्रिएट पैनिक के, अगर खुदा न खास्ता ये सिर्फ ऐसा कोविड है जो हमारे लिए लीथल हो सकता है, लेकिन वो लोग जिनको बार बार ये बात मैं कर रहा हूँ कि जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जिनको कोई दिल या सांस का मसला है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो एहतियात बरतें, वो मास्क पहने, अगर किसी गैदरिंग को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, और अगर आपको कोविड का बूस्टर नहीं लगा बूस्टर लगाएं, और प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दें, वेपिंग छोड़ दें, दीज आर वेरी इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, इसको अवॉइड करें सो दैट आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। और व्यूअर्स, ये बात भी ज़रूरी थी, नए साल का इंशाल्लाह जब हमारी मंडे को मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो नए साल 2024 की आगाज़ हो चुका होगा। एक हेल्दी आगाज़ करेंगे प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए, इम्यूनाइजेशंस के साथ, तो शायद 2024 हमारे लिए हेल्थ वाइज एक ज़्यादा पॉजिटिव ईयर है। अब ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ म्यूज़िक की तरफ भी रुझान करेंगे, एंड 2024 सारे स्टार साइंस के लिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम शबाना, क्या हाल है आपकी? आइए आइए बेटा। शबाना बात बिल्कुल ठीक, हमारे मुल्क की एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर, शी इज़ अ ब्रिलियंट सूफी सिंगर, और हमने सोचा कि भाई लास्ट शो ऑफ 2023, फिर 2024 को इंशाल्लाह फर्स्ट को मुलाकात होगी, तो हमने सोचा कि लास्ट शो में कुछ अच्छा पॉजिटिव सूफी कलाम ज़रूरी है। और वैसे ही थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा इनवाइट किया, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, हमेशा आपसे मुलाकात होती है और ऐसे ही खुशगवार मूड में होती है। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है आज एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जो हमारे प्रोग्राम का बड़ा रेगुलर हिस्सा रहते हैं। जब भी हमें कोई क्वेश्चन होता है एस्ट्रोलॉजिकली तो हम इन्हीं को तंग करते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी हैं, राइटर भी हैं, अजीम शेख साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। अच्छा अजीम भाई, आपसे आज हमने ज़ोडिएक साइंस का हाल जानना है 2024 का। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता है। अच्छा, इस मैडम को तो यही नहीं पता था कि इनका ज़ोडिएक साइन क्या है, तो मैंने कहा कि पैदाइश कब हुई थी, तो साल बता रही थी। मैंने कहा मैं थोड़े साल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये बताओ कि डेट क्या थी, किस तारीख को पैदा हुई थी। तो कहती है 21 दिसंबर। जी जी, तो एक तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, 21 दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनती हैं सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न का कस्प। सैजिटेरियस जो है वो दिसंबर 21 को ख़त्म हो जाता है और 22 दिसंबर को स्टार्ट होता है कैप्रिकॉर्न। तो क्योंकि ये कस्प बनता है, अगर आप 21 या 22 को पैदा होते तो आप कस्प पे आते हैं, राइट। तो जब सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न आएगा तो फिर पुत्र गौर से सुनना। और ये जो हमारी शेफ मैडम है ये एरीज हैं, इनकी अप्रैल में सालगिरह होती है, अप्रैल की 13th को, तो ये एरीज हैं। तो एरीज से ही शुरू करते हैं जिससे हम हमेशा करते हैं। एरीज 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के दरमियान अगर आपकी सालगिरह है तो आप एरीज हैं। जी। अच्छा, एरीज वालों का पीछे जो 2023 गुजरा काफ़ी टफ गुजरा और चीज़ें मिसमैनेज होती रही हैं। ऑलमोस्ट 99% पे जाके काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स हो जाती थी और डिलेज आ जाते थे उसमें। लेकिन अगर 2024 को देखा जाए तो यहाँ जाके 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एरीज की लाइफ में। एक तो चेंज ऑफ प्लेस हो रही है फर्स्ट क्वार्टर में ही, फरवरी मार्च, यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस हो रही है, जगह चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई ना कोई घर चेंज कर रहे हैं, ऐसी कोई ना कोई चीज़ होने वाली है और वो पॉजिटिव होगी। और एरीज़ के लिए 2024 में 2-3 चीज़ों की बड़ी केयर करने की ज़रूरत है। एक तो हेल्थ इश्यूज़, उनके ऊपर पूरा ग्रिप रखनी है। कोई ऐसा चीज़ अगर छोटी मोटी फील होती है तो उसकी मेडिकेशन ज़रूर प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाएं, लाजमी। एरीज़ वालों को ये प्रॉब्लम्स आएंगी 24 में, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ जैसे पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो ये है कि उनका जो चेंज ऑफ प्लेस आ रही है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बेहतर है, पैसे कमाने का साल है 2024 एरीज़ के लिए। अब वहाँ जाके काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी इंशाल्लाह। टॉरस, अप्रैल 20 से मई 20। जी, टॉरस के बारे में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अभी उनका जो
जैसे कहते हैं ना कि फैंटेसी का टाइम था वो खत्म हो चुका है, प्रैक्टिकली भाई आपको बाय द वे एरीज वाली ने तो कुछ रिस्पांस ही नहीं दिया, पुत्र सुन लिया, कुछ बहुत बहुत सवाल पूछना है एरीज से positive। मुताबिक मजीद, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ गई हैं सुन के ही, तो इंशाल्लाह होपफुल है बेटे बहुत ज़्यादा। बीमारियों का लेकिन ख्याल रखना है, हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये एक मुझे और, बट इंशाल्लाह। बेसिकली एरीज का अच्छा साल है। हाँ एरीज का अच्छा सा। ओके वापस आ जाते हैं बेचारे टॉरस पे, वो टॉरस कहेंगे हमें क्यों बीच में छोड़ के रहा हूँ मैंने कहा वो एक एरीज खड़ी हुई हैं तो उनको भी एड्रेस कर लें हम। जी टॉरस के बारे में बताया ना कि 2-3 चीज़ें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थी। पीछे जो 2023 गुजरा इसमें इन्होंने पैसे भी कमाए, चीज़ें भी की, चेंज ऑफ प्लेस भी किया, जॉब चेंज की, नए कारोबार शुरू किए, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था। लेकिन अब जैसे ही जुपिटर मूव होके आ रहा है इनके सन साइन में, वहाँ पे बैठा हुआ है इस वक्त, और इनके अपने हाउस में चीज़ें बेहतर होंगी, पॉजिटिव होंगी। अच्छा वो टॉरस जो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, जिन लड़कों के शादियां नहीं हो रही थी, प्रपोजल नहीं आ रहे थे और इनकार हो रहे थे, ये ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 2024 के मिड से पहले उनकी शादियाँ एक्सपेक्टेड है। वंडरफुल, सबसे पहली बात ये। और जो ट्रैवल करना चाह रहे थे टॉरस, वंडरफुल उनके लिए जो शादी करना चाहते हैं, और जो जबरदस्ती जिनकी शादियां हो रही हैं हम अफसोस ही कर सकते हैं। नहीं उनकी शादियाँ हो जाएंगी, जिनकी नहीं हो रही थी, लेट मैरिजेस थी, नहीं उनकी बड़े भी लोग शादी नहीं भी होने भी नहीं दे रहे थे ना, कि किसी भी तरह हमारी शादी ना हो, और घर वाले प्रेशर दे रहे थे, तो अब आपकी भी शादियां हो जाएंगी, बच के बिल्कुल हो रहे। जाएगी। हाँ। और उसमें ये है कि यहाँ पे चीज़ें जो चेंज करना चाह रहे थे और पैसे कमाना चाह रहे थे, जो चीज़ें पैसे कमाए हैं 2023 में, चीज़ें ठीक थी, पॉजिटिव थी, लेकिन 2024 इनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए बेटर। सही। जेमिनाई की तरफ आते हैं। जेमिनाई। जेमिनाई मई की 21 से लेके जून की 20 तारीख तक। जेमिनाई ने 2023 सारा ही प्लानिंग्स में गुजारा। जेमिनाई हर वक्त ही प्लानिंग में होते हैं वैसे। हाँ जी। और जेमिनाई planning आर में- ग्रेट प्लानर्स नॉट ग्रेट इम्प्लीमेंटर्स। यही बात बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसमें ये है कि प्लानिंग करते रहे चीज़ें काफ़ी सारी मैच्योरिटी के लेवल पे जाकर फिर रिवर्स हुई हैं। लेकिन जैसे ही 2024 का फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है, यहाँ पे जाके जितनी प्लानिंग्स 23 में उन्होंने की थी लास्ट क्वार्टर में, जो की नहीं अभी तक जो कर रहे हैं, ख़त्म होने वाला साल, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अब कर लेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अदर्स इम्प्लीमेंट कर लेंगे, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कारोबार की, जॉब की चीज़ें काफ़ी सारी हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ इश्यूज़ जो 2023 में रहे थे, 2024 जैसे ही स्टार्ट होगा यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें वैनिश हो जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ें लग रही थी कि स्टक हुई हुई हैं। अच्छा सबसे पहली बात है कि जेमिनाइज को ये बहुत दफ़ा लगता है कि शायद उनके ऊपर कोई जादू हो गया है, कोई ऐसी हो गया है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्लानिटरी कंडीशंस हैं वो अपना इफेक्ट देके जाती हैं, इसलिए 2024 पॉजिटिव साल है। लेकिन सेकंड क्वार्टर में जाके जो चीज़ें हैं वो शेप अप होंगी। फर्स्ट क्वार्टर से शुरू होंगी चीज़ें, और सेकंड क्वार्टर में जाके चीज़ें काफ़ी सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो ये अपने सारे प्लानिंग्स करते रहे वो मैच्योर हो जाएंगी इंशाल्लाह। वंडरफुल। कैंसर जून 21 जुलाई की 22 तारीख तक, क्योंकि ये स्टार्स के बाद मैंने ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जायचे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना है कि व्हाट डू वी सी, क्योंकि इन 2024 क्योंकि पाकिस्तान की तो डेट ऑफ बर्थ हमें पता है 14 अगस्त 1947, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑफ कोर्स आपकी कुछ फीडबैक लेनी है। लेकिन बढ़ते हैं कैंसर की तरफ। 21 जून से लेके 22 जुलाई तक कैंसेरियंस के बारे में थोड़ी सी पोजीशन टाइट थी। ये लास्ट जो 6 महीने गुजरे इनकी टाइट थी पोजीशन, और आगे भी 3 महीने थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। कैंसेरियन को अखराजात ज़्यादा रहेंगे, इनकम्स उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन इनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर इनको ट्रैवल करने का चांस मिल रहा है, और मोस्टली कैंसेरियंस को ट्रैवल करने का जो है ना वो चांस मिलेगा इस वक्त, और इनको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल करेंगे तो ही ये अपनी करियर में ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रैवल या चेंज ऑफ प्लेस कर लें, शहर चेंज कर लें, घर चेंज कर लें, जॉब चेंज करें, स्विच करें किसी और जगह पे। जो पीछे एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है या कारोबार चल रहा है उसको चेंज करें। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ एवरीथिंग, ये चेंज ऑफ जॉब इनकी लाइफ में ज़रूरी है 2024 में। यहाँ पे वो करेंगे तो चीज़ें काफ़ी सारी बेटर होंगी। और 24 कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव साल नहीं होगा, आई एम सॉरी, लेकिन मिक्स ईयर होगा, चीज़ें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी 24 में, क्योंकि बैड प्लैनेट्स का आस्पेक्ट चल रहे हैं, साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, हेल्थ को का ख्याल रखना है चीज़ों का। और
गैजेट्स का ख्याल उसको रखना है देखो इतनी टेंशन में देख रही है, बेटा आपका स्टार साइन नहीं है ये वाला। नहीं मैं वैसे बहुत गौर से सुन रही गौर से सुन रही हूँ, जब हम डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं ना तो जिस चीज को जानने वाले हैं उनका सोच रही है बैठ के, अम्मी खाला मेरी सिस्टर चाची, सिस्टर का भी देख रही है, सिस्टर का स्टार साइन है। जी जी। अच्छा हाँ, तो कैंसिलियंस को थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, लेकिन चीज़ें अगर वो मज़हब वाली साइड पे चले जाते हैं, कोई सदकात वाली साइड पे जाते हैं तो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। वो तो खैर 24 वैसे में। भी अगर आप इस तरफ ज्यादा अपना जी, रुझान जी, रखेंगे तो अल्लाह ताला करम करेंगे, बिल्कुल हो जाएंगी इंशाल्लाह। दुआओं से और अल्लाह ताला के करम से क्या नहीं हो सकता। बहुत हो सकता, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, लियो मेरे मियाँ का स्टार साइन, जुलाई 23 टू अगस्त 22। अच्छा, इस साल में 2024 में मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे पहले लियो जो है ना, लियोज जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रूम करने वाले हैं। 2-3 चीज़ें इनकी, इसके बाद बाकी स्टार जब आएंगे ना तब मैं इसको सारे रिलेट करूँगा। लियोज की 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, ह्यूज ट्रैवलिंग, बहुत सारी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं। ये ट्रैवलिंग 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में फरवरी में से शुरू होगी ट्रैवलिंग, और 2024 के एंड तक इनकी ट्रैवलिंग ही रहेगी। और बहुत सारे नए वेंचर्स इनको जो अभी ऑफर हुए हैं लास्ट 1 महीना पहले, ये 2 महीने, लास्ट 2 मंथ्स में, उन वेंचर्स यानी कि पे काम फैसल से होगा। मुलाकात कम रहेगी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन पैसे कमाने वाली साइड पे उनको तो मैं क्या रुझान करूं होगा। उसके पैसों का, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है कि मेरा मियाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, पैसों का नहीं, मैंने हो चार सकता है कि वो डाल आपके साथ ही ट्रैवल हो। हाँ फिर ठीक है। हाँ, ट्रैवल काफ़ी सारा फिर तो होगा। आप बहुत अच्छे हैं वैसे। तो वो ट्रैवलिंग होगी 2024 में, और नए वेंचर्स जिस पे काम कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से वो मैच्योर होने के चांसेस हैं। और पार्टनरशिप बेसिस पे, पार्टनरशिप पे नया बिजनेस, नया काम, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। और 2024 लियोज के लिए दी बेस्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। बहुत अच्छा। मैं आपका पैगाम फैसल को पहुंचा दूंगी, और अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो फिर हम आपसे ही डायरेक्ट आके रब्ता बिल्कुल करेंगे ठीक घर हो पे, गया। डंडे समेत। अच्छा, वर्गो, अगस्त 23 टू सितंबर 22, वर्गो। वर्गोज का भी इस तरह ही जैसे टॉरस का है, वर्गोज भी जो है वो यहाँ पे जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, लेट मैरिजेस, शादियों के वर्गोज के बहुत सारे मसाइल। एक तो चॉइसेस इनकी बड़ा चूज़ करते हैं, बड़े चूज़ी होते हैं हर चीज़ में, रिश्तों के मामले में, ड्रेसेस के मामले में, बाकी सारी चीज़ों के मामले में। तो इसलिए इस वक्त 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इनको अपनी मनपसंद जिसे कहते हैं ना वो रिश्ता मिल जाएगा। आउट ऑफ कंट्री जाने के वर्गोज के शादियों के बाद बहुत सारे चांसेस हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, उनके जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। और फर्स्ट क्वार्टर वर्गोज की अचानक शादियाँ, अचानक ट्रैवल, सडन ट्रैवल्स, सडन गेन्स, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये चीज़ें सारी वर्गोज की होने वाली इंशाल्लाह ताला। चलो शुक्र है वर्गोस बेचारे, और लियोस तो फिर भी ठीक रहे, हम बेचारे बाकी पड़े हैं राहों में। देखते हैं कि ब्रेक के बाद लिब्रा के बारे में हमें क्या बताया जाता है। और लिब्रा स्टार साइन की बात करें तो सिद्रा का, एक तो हमारी जो प्रोड्यूसर है उनका स्टार साइन है, और उसके अलावा मेरी बेटी नूर का भी यही स्टार साइन है। तो देखते हैं कि वर्गोस का क्या, लिब्रास का क्या हाल होता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शबाना अब्बास भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ के कुछ हमें सुना दें, लेकिन इस वक्त हम उनको सुना रहे हैं अजीम भाई के थ्रू। अजीम भाई आ जाते हैं लिब्रा पे, क्योंकि हमने वर्गो तक तो हालात हाजरा बता दिए। अब इनकी सैजिटेरियस और केप्रिकॉर्न पे बारी आती है, मेरी भी केप्रिकॉर्न पे बारी आती है। लिब्रा से शुरू करेंगे तो कहीं हमारी भी बारी आ जाएगी। हाँ जी, लिब्रन्स जो है इस वक्त काफ़ी सारा फोकस करके बैठे हुए हैं, काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी बाकी चीज़ों को, फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं लिब्रन्स के। और जैसे ही आपका सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा 24 का, अप्रैल से ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई जून, यहाँ पे जाके चीज़ें काफ़ी सारी बेटर होंगी। ट्रैवल के बहुत सारे चांसेस हैं लिब्रन्स के, विद फैमिली, विदाउट फैमिली, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं और बहुत सारा ट्रैवल हो सकता है। ट्रैवल अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा। फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं लिब्रन्स के। लिब्रन्स हर वक्त पैसों के पीछे रोते हैं, रोते रहते हैं लेकिन होते हैं पैसे उनके पास। होते अच्छा। हाँ जी। लिब्रन्स भी बड़े चालाक निकले। हाँ ठीक जी, है। तो होते हैं उनके पास। और 2024 एक बड़ा प्रोडक्टिव साल है उनके लिए और चीज़ें काफ़ी सारी बेटर होंगी। मेरा मशवरा ये है कि अगर वो चेंज ऑफ प्लेस इस वक्त फौरी इमीडिएटली करना चाहते हैं तो ना करें, सेकंड क्वार्टर का वेट करें, अप्रैल मई जून जुलाई का वेट करें। वहाँ जाके अपनी जो चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं, गाड़ी, घर, जॉब, बिजनेस नया करना चाह रहे हैं, वो भी वेट करें 3-4 महीने। फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा कुछ भी करने का कोई प्लान ना करें, वरना वो
कामयाब नहीं रहेगी चीज़ या उसमें issues डिलेज आ आएंगे? जाएंगे, उसमें डिलेज आ जाएंगे, नुकसानात होंगे, इसलिए सेकंड क्वार्टर का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा इनके लिए। सो लिब्रंस जो सितंबर 23 टू अक्टूबर 22 होते हैं, ये इनकी प्रेडिक्शन थी फॉर 2024। आइए किचन की तरफ जल्दी से नज़र घुमाते हैं। शेफ़ आमना इलियास इंतज़ार कर रही हैं। हाँ जी, जी हमारे जो वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल समोसास हैं वो भी रेडी हैं और चिकन सिचवान सूप भी रेडी हो चुका है। अब इन्हीं समोसों को अगर आप रोल की शेप में बना देते हैं तो ये आप स्प्रिंग रोल्स के तौर पे विद सूप सर्व कर सकते हैं। कंप्लीट मील इवन विदाउट द समोसास और द स्प्रिंग रोल्स, द सूप इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट ऑसम। और दोनों चीज़ें मैंने ब्रेक में ट्राई भी की हैं, इसलिए मैं बड़े वसूख और गारंटी के साथ कह सकती हूँ हैं मज़े की। बस लाइक आई सेड, इसमें अगर आप टोफू भी डाल देते हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक सेचुआन सूप बन जाएगा ये, अगर मिल जाए तो। सो बढ़ते हैं अब हम स्कॉर्पियोज़ की तरफ। जी, स्कॉर्पियोज़ की पर्सनैलिटी भी ज़रा सख्त सी होती है, बट स्कॉर्पियंस अक्टूबर 23 टू नवंबर 21। हाँ जी, स्कॉर्पियंस के बारे में जिस तरह आपने कहा कि थोड़े से हार्श होते हैं, थोड़े से स्टिक होते हैं अपने मामलात में, और जैसे लियोज है ना, जब गुस्सा सोच तेज लिया होता है उनका। जी, जब सोच लिया एक चीज़ को, उसको चीज़ करना, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके मून साइन कैसा है। लेकिन इनका इस वक्त जो फेज चल रहा है वो सिर्फ दो कामों के पीछे इस वक्त स्कॉर्पियंस पड़े हुए। एक तो पैसे कमाने की पूरी धुन इन पे सवार है, पैसे कमा भी रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं, एसेट्स मज़ीद बनेंगे 2024 में। लेकिन दो चीज़ों का बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। एक तो ड्राइविंग में स्कॉर्पियंस को पूरा 24 जो है वो एहतियात करनी पड़ेगी। ड्राइविंग में गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, कोई भी ट्रांसपोर्ट चीज़ में, चलाएं, कोई भी चीज़ करें, और लॉन्ग ड्राइव पे अगर जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का कट वूंड ना लगे। जो ख़वातीन हैं उनको किचन में बाकी चीज़ें काम करते हुए, जो ख़वातीन गाड़ियाँ चलाती हैं, उनके लिए भी 2024 मार्च कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इनको ख्याल करना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंसर्न्स ठीक रहेंगे, पैसे वैसे आने के चांस बनेंगे। इनके भी, स्कॉर्पियंस के भी शादियों के जो सिलसिले रुके हुए थे वो शादियों के सीन बनेंगे, लेकिन थर्ड क्वार्टर में जाके जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ जाके शादियों के अगर मामला सेटल हों तो वहाँ पे जाके शादियाँ करें। उससे पहले कोई भी निकाह, कोई भी रुखसती, कोई भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं Engagement है। भी नहीं। एंगेजमेंट कर लें लेकिन रुखसती नहीं करनी, प्रॉपर निकाह नहीं करना। अगर कर भी लेते हैं तो रुखसती थोड़ी लेट कर लें। इससे निकाह प्रॉपर ही होता है। हाँ जी, प्रॉपर निकाह होता है। एंगेजमेंट को हम आपने लोग कहा समझ प्रॉपर लेते हैं। निकाह ना करें, मैंने कहा निकाह तो प्रॉपर ही होता है जैसे भी करें। हाँ जी, नहीं उसमें ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी निकाह कर लें और बाहर जाके वो उसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और वो जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, जिनका होता है वो भी सीन इसमें रहेंगे कि निकाह अगर फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में हाँ, होता और है। मंगनी की हद तक बात ठीक है, लेकिन अगर आपने निकाह पे बात लेके जानी है तो वो थर्ड क्वार्टर में आप थर्ड क्वार्टर में जाके जुलाई, चीज़ें वो सेटल होंगी वहाँ। ठीक। हाँ जी, अच्छा, आ जाते हैं अब हम सैजिटेरियस की तरफ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जिस जमाना इज कस्प, राइट, शी इज सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का कस्प, तो क्या ये दोनों का सुनेंगी? नहीं, दोनों का नहीं सुनेंगी, दोनों की क्वालिटीज़ इनमें होंगी, लेकिन ज़्यादा क्वालिटीज़ जो हैं वो सजिटेरियस की इनमें होंगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे है। 21 मतलब दिसंबर, इनकी बर्थडे है दिसंबर 21 और 21 लास्ट डे है सजिटेरियस। लास्ट डे है, तो इसलिए दोनों की क्वालिटी इसमें आएंगी। ठीक है। कैप्रिकॉन्स की तरह थोड़े स्टबन भी हैं और सजिटेरियस की तरह थोड़े सॉफ्ट हार्टेड भी हैं। दोनों चीज़ें न्यूट्रल कर देती हैं इनको। तो इसलिए सजिटेरियस का जो ये 24 आ रहा है, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो है ट्रैवल, सबसे पहले। हाय हाय, First शबाना month से मुझे भी second साथ month दे से। दें यार। मुझे तो ख्वाब में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नजर है, इतना सफ़र करती, सारी रात ख्वाब में सफ़र में ही रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आती इतना ज़्यादा ख्वाब क्यों आते हैं मुझे। हाँ नहीं, ख्वाब वो ख्वाब अब Sagittarius पूरे होने वाले हैं। पूरे होने वाले हैं। हाँ जी, वो जनवरी फरवरी चलो, अल्लाह जैसे करे। स्टार्ट होगा, यहाँ पे ट्रैवलिंग का सीन स्टार्ट होगा। और सजिटेरियस नॉर्मली मोस्टली जो सजिटेरियस है उनके बहुत सारे ट्रैवल होने वाले हैं। शादियों के जिनके सिलसिले रुके हुए थे उनकी शादियाँ होने वाली हैं। हाँ जी, पैसे वैसे बहुत सारे आने वाले हैं सजिटेरियस को। तो इसलिए सजिटेरियस के लिए पैसे कमाने का जो टाइम है वो अच्छा है और ट्रैवल का टाइम अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ का कोई ऐसा सीन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कोई ऐसी बड़ी चीज़ होगी या कोई क्रॉनिक डिजीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल 24 सजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा साल है। लो जी, तुम अपनी दंदियां निकाल लो, सारी दंदियां निकाल लो, पूरे मैंने कहा 32 क्या शुक्र है 36 अल्लाह दांत ताला निकल आए का, मुंह से।
भाई फिर कैप्रिकॉर्न का भी बता रहे हैं, हम भी पढ़े हैं राहों में, अब तो टेंशन नहीं हो रही है, वो भी खुश खुश बैठी हुई है एरीज, ये सेजिटेरियन भी खुश बैठी है, तो कैप्रिकॉर्न का क्या होगा जिसकी 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक है। हसन की भी बर्थ डेट 27 दिसंबर है, मेरी 7 जनवरी है। बस कैप्रिकॉर्न के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फाइनेंशियल कंसर्न्स अच्छे होंगे, काफ़ी बेहतर होंगे, लेकिन हर उसमें चीज के साथ थोड़ी सी लेकिन जो लगा देता है ना यार, लेकिन मैं बताता हूँ ना इसलिए क्यों। वो इसलिए होगा कि वो थोड़ी सी उसके लिए स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होगा। सानू बड़ा कोई सिल्वर प्लेटर पे आज भी कोई चीज मिली, हर बार मेहनत ही करनी पड़ती है। कैप्रिकॉर्न बेचारे तो वर्कलोड करते थोड़ा ही सिर्फ ज़्यादा मेहनत होगा है। इस दफ़ा 24 में वर्कलोड ज़्यादा होगा। और जैसे मैंने पहले लियोज का बताया कि ट्रैवलिंग इनकी भी, कैप्रिकॉर्न की भी ट्रैवलिंग आपके हस्बैंड के साथ ट्रैवलिंग हो रही है, और खुश हो जाए तो वो इसलिए। और पैसे बहुत सारे आने वाले हैं लियोज की तरफ से भी, और कैप्रिकॉर्न को इटसेल्फ भी पैसे बहुत सारे आने वाले हैं। ह्यूज वेल्थ इन 24। जबरदस्त। मतलब खुशी का एक और ही आलम है कि बहुत पैसे आने वाले हैं। हाँ बट जी। वो आके चले भी तो जाते हैं ना, मसला ये है। आएंगे तो जाएंगे ना। आएंगे तो जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। ओके, अब ये बताइए कि एक्वेरियंस जनवरी 20 टू फरवरी 18। एक्वेरियंस पूरा 23 इन्होंने कंफ्यूजिंग गुजार दिया है, सारा कुछ अपने सारी प्लानिंग सारी खुद ही ख़राब करके हर चीज़ को। और अब सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं हो रहा, अब नए काम कर रहा हूँ। नए प्रोजेक्ट्स पूरा साल एक्सप्लोर करते रहेंगे 24 में। फाइनेंशियल कंडीशंस को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी, मेहनत करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो एक न्यूट्रल सा 24 इनका गुजरेगा। एक्वेरियस को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बट नेगेटिव भी नहीं है। नेगेटिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, न्यूट्रल ईयर गुजरेगा। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत कभी रहेगा, चीज़ें रहेंगी। एक आधा ट्रैवल अगर कोशिश करके करें तो उम्रा को हाज या ऐसी चीज़ एक आधा ट्रैवल हो सकता है, और वो भी कोशिश उसके लिए करेंगे। एक्वेरियंस नॉर्मली ट्रैवल के लिए कोशिश नहीं करते, ट्रैवल सामने भी हो तो नहीं करते वो ट्रैवल, लेकिन इस दफ़ा इनको ट्रैवल करना पड़ेगा और ट्रैवल हो जाएगा। फाइनली चीज पाइसियंस जो हैं फरवरी की 19 से लेके मार्च की 20 तारीख तक। अच्छा, पाइसेस जो है वो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न उनके घर बैठा हुआ है 1 साल से 1.5 साल से, और अभी स्टिल वहाँ पे उसने रहना। 7 इयर्स बैठता है ना। हाँ जी, उसने वहाँ पे रहना है, उसने तंग करना है वहाँ पे। 2.5 साल पहले तंग करेगा, फिर वो आगे जाके तंग करेगा। थोड़े से चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट किए, करके छोड़ दिए, बंद कर दिए, फिर नया स्टार्ट कर लिया। ब्लेसिंग्स इनके साथ ये हैं कि इनको नुकसान नहीं होता, और नुकसान नहीं हुआ। 2-3 प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किए हैं, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। और 24 में ये होगा इनके साथ कि एक तो फाइनेंशियल कंसर्न्स अच्छे होंगे, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बच्चों की शादियाँ और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे उनके रिश्ते हो जाएंगे। कौन है पाइसियन जो सोची जा रही है उतने गौर से? मेरी सिस्टर और एक मेरी दोस्त जानने वाली। अच्छा, तो वो उनका हिसाब लगा रही है। ऐसे ना शबाना बड़े गौर से ऐसे करती है, ठीक है। मैंने कहा पता नहीं किया, मतलब हर स्टार के साथ हर जानने वाले कभी जिंदगी में जिस बच्ची ने एस्ट्रोलॉजी की तरफ जीरो रुझान था, आज उसने सबका हिसाब बैठ के लगा दिया। इसकी बर्थडे, इसलिए तो मैं बार बार डेटे क्लियरली बता रही हूँ ताकि शबाना हिसाब लगा रहे। हाँ, ये अम्मी जी का है, ये फुफ्फो का है, मेरी 6 बहन है ना, तो उन सब का मैं सोच रही हूँ। सबका हिसाब किताब पूरा साल होता है। फिर मैं जाकर उनको बताऊंगी ना, ऐसे ऐसे तुम सबके साथ। या शो रिपीट पे दिखा सकते हो या यूट्यूब पे भी दिखा सकते हो हमारा शो। बिल्कुल ऐसे बताऊंगी, लेकिन खुद जाके खुद अपनी कहानी ना सुनाना ना, गलत बंदे को गलत बात बताओगे। हाँ, ये भी तो मसला है ना। मिक्स हो जाएगा सारी चीज़। तो उसमें ये है कि पाइसेस इस वक्त जो 2024 में काम करने वाले हैं वो चीज़ें ठीक रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इनको पार्टनरशिप बेसिस पे जो भी कारोबार करना है या जॉब अगर करनी है तो स्किल्ड बेस्ड जॉब उनकी होगी। किसी स्टार साइन के साथ जुड़ के अपने सितारे बेहतर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वही होता है ना कि आप जब पार्टनरशिप में जाते हैं, आपने ये भी देखना है कि क्या वो स्टार साइन आपके स्टार साइन को सूट करता है, क्योंकि अगर तो सूट करता है तो फिर आपकी सक्सेसफुल रहेगी पार्टनरशिप। जो बेहतर है, टॉरस बेहतर है। अगर दोनों गर्दिश में हैं सितारे और दोनों एक साथ पार्टनरशिप करेंगे, शायद वो दोस्ती यारी व्हाटएवर बहुत अच्छी हो, लेकिन वो पार्टनरशिप फिर खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि पार्टनरशिप, मैच मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत मैच मेकिंग नहीं होती, लेकिन लोग कर लेते हैं और फिर उसका एंड जो है वो बुरा ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा गाइडेंस लेने में, पूछ लेने में ऐसा कोई हर्ज नहीं है। जो भी पाइसेस काम करना चाह रहे हैं, सजिटेरियस के साथ काम करें, लियोज के साथ काम करें, टॉरस के साथ काम करें, उनके साथ अपने जो मैचिंग करके तो फिर आगे थ्रू कर लें चीज़ों को। फाइनली आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान के लिए 2024 कैसा रहेगा? मेन सवाल तो ये है। देखिए, पाकिस्तान के अगर मामलात और बेहतरी की तरफ अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह 2024 में अगर जाएं
तो 90% तो स्टार साइंस के बाकी मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि हम सारे सिटीजन हैं पाकिस्तान। अच्छा, लियोस के बारे में देखा जाए, अगर लियो को एज ए पाकिस्तान देखा जाए ना, तो लियो पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ 2024 में इसको ट्राइन आ रही है एक अच्छे प्लेनेट की। 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं 24 में, जो अभी तक किसी को ना नज़र आ रही हैं ना कुछ सोच रहा है ये कि ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान में ऑयल प्रोड्यूस होगा, जहाँ जहाँ से ये उसको सर्च कर रहे हैं वहाँ से निकलने के, मिनरल्स निकलने के। दूसरी दुनिया के ममालिक जो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो कर्ज की मदद में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड ऑन करेंगे। और पाकिस्तान का 2024 में ऐसे अनबिलीवेबल चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होंगी। एक तो बिजली के क्राइसिस वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा आपको गर्मियों में, एक तो प्राइसेस कम मिलेंगी, चीज़ें कम होंगी, पेट्रोल प्राइसेस के बारे में कहा जाता है, गैस बिजली प्राइसेस की कम प्राइसेस, होंगी। ये सारी चीज़ें कम होंगी, डिक्रीज होंगी, पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि यहाँ बेहतर पे हो रहना जाएगी। जो है वो सस्ता बेहतर हो जाएगा। जाएगी, बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, सस्ती होगी। और पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें सी पैक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे कि उसमें से पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि 2024 में अगर पाकिस्तान कर्जा ना उतार सके या बाकी सारी चीज़ें ना मैनेज कर सके, 2024 ही एक साल है जिसमें ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी और चीज़ें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। आपके मुंह में घी शक्कर थैंक यू। और सचवान सूप और समोसा भी। अच्छा, लेकिन आज के शो को कंक्लूड करने से पहले मैडम, आपका 2024 का क्या प्लान है? कुछ इंसान ने सोचा हुआ होता है। हाँ जी, मैंने सोचा हुआ है। मैंने 1-2 कवाली भी की हैं और सूफ़ी कलाम भी किए हैं, तो इंशाल्लाह उसकी आगे वीडियो आएगी मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो काम सोचा हुआ है और उम्मीद है कि इस लोगों को बहुत मेरा काम पसंद आएगा। वेल डन, हाँ जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द थैंक यू सो मच। जीम भाई, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, Thank you खुश जी। रहें, आबाद रहें। और जब भी पाकिस्तान के बारे में आप या हमारे व्यूअर्स सोचें तो हमेशा दुआओं में याद रखें पाकिस्तान को। देखिए, जिस टफ टाइम से पिछले कुछ सालों से हम गुजरे हैं, अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल वक्त से बाहर निकाले, खैर खैरियत से इंशाल्लाह अगले साल इलेक्शंस वगैरह ये सारे मामलात जो हैं पॉजिटिव अंदाज में हों, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हर इंसान को उसके जो भी पॉजिटिव काम जिस इंसान ने सोचा हुआ है उसमें अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे। आमीन आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आपसे कुछ सुनते हुए शो को क्लोज़ करेंगे और हमारी शेफ़ का भी बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस फॉर द न्यू ईयर। और न्यू ईयर की पार्टीज़ और दूसरी चीज़ें प्लान करने के बजाय अगर हम ये प्लान करें कि हम अपने मुल्क को किस तरह पॉजिटिव बना सकते हैं, कोई अच्छी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बना लें कि भाई अगर आप स्मोक करें, आप स्मोकिंग छोड़ देंगे अगले साल, अगर आपका गुस्सा तेज़ है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में ले आएंगे, अगर आप का बिज़नेस में आपको हिम्मत नहीं पड़ रही पिछले सालों में कोई नई चीज़ इनोवेशन लाने की, तो नेक्स्ट ईयर आपको इनोवेशन कोई एक अपना गोल ज़िंदगी में सेट करे। एक उसमें कोई अपनी पर्सनल अपनी ज़ात को बेहतर करने का, चाहे वो गुस्सा हो चाहे पेशेंस, ये और एक कोई करियर का गोल सेट करे और उनको अचीव करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। आमीन। बेटा, ओवर टू यू।